कक्षा 7 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 17 पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। तो हम इस पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताने जा रहे हैं। उदार, उदार मीन्स दयालु। वीरवर, वीरवर श्रेष्ठ वीर। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी जिसको अपने ऊपर अभिमान हो। अभिराम, सुंदर। ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजी सरकार। चरम सीमा, चरम सीमा मीन्स अंतिम सीमा। अमर जो कभी न मरे। परास्त, परास्त मतलब हराना। अगला देखिए सशस्त्र, शस्त्र के साथ। रजवाड़े, रजवाड़े यानी छोटी छोटी रियासत। कूच कर गए, कूच कर गए मतलब चल दिए। विस्तृत भूभाग, पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा। वयोवृद्ध, आयु से बूढ़े। गुप्त धन, गुप्त धन छिपे रूप से। जयघोष, जयघोष मतलब जय का नारा। इस प्रकार से आप लोग को हम शब्दार्थ बताएं, आप इसको कॉपी में इससे लिख लीजिएगा। अब हम आपको किताब से इसका व्याख्या समझाएंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये पाठ पढ़ने से पहले हम इसका आपको सारांश संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इस पाठ में जो ये पाठ है इसमें सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें क्या किया गया है? सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई क्योंकि वे अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे। 10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया और 10 मई 1857 को मेरठ में क्या किया? भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को वहां का शासक बना दिया। फिर उसके बाद से सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, तुलाराम आदि थे। इस आंदोलन में कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया और इसमें कुंवर सिंह ने बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। इनके माता का नाम पंचरतन कुंवर और साहबजादा सिंह थे। कुंवर अपने पिता की तरह ही वीर, स्वाभिमानी और उदार थे। वे अपने पिता की तरह ही वीर, स्वाभिमानी और उदार थे। पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में उन्होंने जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की से डट कर लोहा लिया। 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वह सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। जब कुंवर सिंह को आरा पर विजय प्राप्त कर ली, उस समय आरा क्या था? क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। उसके बाद से जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण
अंग्रेजों ने क्या किया, जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी। वे क्या किए, भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए। उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति की आग को जलाए रखा। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च सन 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्हें दोबारा भी हराया और कुंवर सिंह 23 अप्रैल सन 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्हें दोबारा भी हराया और कुंवर सिंह 23 अप्रैल सन 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। लेकिन 3 दिन बाद 26 अप्रैल सन 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वे अत्यंत चतुर थे, साहसी योद्धा थे। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसाकर अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए। कुंवर सिंह कुशल योद्धा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। उन्होंने अपने समय में निर्जनों की सहायता की, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वे अत्यंत उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यशगान किया जाता है। लोक भाषाओं में इस वीर सेनानी का आज भी यशगान किया जाता है। इस प्रकार से वीर कुंवर सिंह का हम सारांश संक्षिप्त में आप लोग को बताएं। ये पूरा पाठ को हम संक्षिप्त में इसको बताएं। अब हम किताब से पढ़ेंगे। देखिए, आपने सुभद्रा कुमारी की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। आपने जो सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी को आपको छठी कक्षा में पढ़ाया गया है। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए और एक बार इन पंक्तियों को पढ़िए तो आपको और ही याद आ जाएगा जो आपने कक्षा 6 में झांसी की रानी पढ़ा है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। और इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीरवर आए, उनके नाम नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्लाह, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर सैनिक अभिराम। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के महायज्ञ में बहुत ही योगदान किया, इसलिए इनका नाम इतिहास गगन में अमर रहेगा। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है जो आप कक्षा 6 में पढ़े हैं। जो कुंवर सिंह का नाम आया था, यही स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 में व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उनके विरुद्ध विद्रोह हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और जब बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत मंगल पांडे ने किया तो उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, के विरुद्ध आंदोलन किया, सीधे दिल्ली को कूच कर चले गए और सीधे दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उनके साथ मिलकर सैनिकों के साथ उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह दूर दूर फैल गया और जो ये विद्रोह कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत में विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा और कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के जो बहुत बड़े भूभाग थे उस पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त यहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुए और दिल्ली के अतिरिक्त यहाँ पे बहुत ही भीषण युद्ध हुए और वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा।
इनके साथ ही देश के अन्य कई भागों में स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब थे, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खां और तुलाराम थे। 57 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था और आगे चलकर यह राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी। और आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। जो भी राष्ट्रीय एकता में आंदोलन में जो नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है और जो 1857 का आंदोलन था वो वीर कुंवर सिंह का नाम अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया और इन्होंने वयोवृद्ध मतलब वृद्ध होते हुए भी इन्होंने ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1742 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके और पारिवारिक उलझनों में पड़े रहने के कारण इनके पिता उनकी देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई को ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की और उनकी शिक्षा की व्यवस्था इनके पिता ने घर पर ही की। वही उन्होंने और क्या किया, संस्कृत और फारसी सीखी। घर पर ही उन्होंने संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक मन उनका घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। पढ़ने से ज़्यादा मन उनका घुड़सवारी, तलवार चलाने और कुश्ती में लगता था। बाबू कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत पर अत्याचार चरम सीमा पर थी और उन दिनों क्या थी, ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर थी। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष था और अंग्रेज़ों के खिलाफ सबके मन में बहुत ही असंतोष था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था और जो भारतीय थे उनको अपनी ही नौकरियों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया और अंग्रेजों से लोहा लेने का उन्होंने संकल्प किया। जगदीशपुर के जंगलों में बांसुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह को देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी और कुंवर सिंह में उन्होंने देशभक्ति के बारे में जो स्वाधीनता की भावना उन्होंने उत्पन्न की थी। कौन? बांसुरिया बाबा ने। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना और बिहार में उन्होंने सोनपुर के मेले में गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर मेले में
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर के क्रांति के बारे में सोचते थे और सोनपुर मेले में ही क्रांति के बारे में योजना लोग बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चढ़ पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए पहुंचकर आरा जेल के सलाखें तोड़ दिए और कैदियों को आज़ाद कर दिया और उन्होंने उनकी कुंवर सिंह की नारा लगाते हुए जय जयकार करते हुए जेल की सलाखों को तोड़े और कैदियों को आज़ाद कर दिए। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देसी सैनिकों के अनुशासन की कमी स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण क्या हुआ, जगदीशपुर के पतन को रोका न जा सका और 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। किंतु इससे कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। इस वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह इस वीर यात्रा में से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिकों एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। इनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुँचे। आजमगढ़ की ओर जाने का इनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेज और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय का पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु उस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। लेकिन इनको इस विजय का आनंद लेने का बहुत अधिक सौभाग्य नहीं मिला। इन दिनों विजय उत्सव मनाते हुए लोग यूनियन जैक मतलब अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया और 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह का युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्ण असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने या तो भागना पड़ता या कट मरना पड़ता। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार को अंग्रेज सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेज सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर वीर कुंवर सिंह कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर
अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस ने इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह को तो सेना गंगा पार कर चुकी थी। अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उस पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिला। उन्होंने गोलियां बरसाने आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई गोली निकल गई और कुंवर सिंह को लगा कि हाथ तो बेकार हो गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी समय उन्होंने गंगा मैया को भावपूर्ण नेत्रों से देखा और बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे का यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लिया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के जमीन को दान में दी, जिस पर स्कूल भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक था आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन की सेना के उच्च पदों पर आसीन थे। किफ़ायत उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाओं, मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक गाथाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीत के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से अब अरिदल जीत। उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य व धन्य वीर यह धन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय के गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। इस प्रकार ये आपका कुंवर सिंह पाठ समाप्त हुआ। अध्याय 17। हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर